हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? होप सो सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी स्टडीज कर रहे होंगे। डे बाय डे अपनी नॉलेज को एनहांस आप लोग कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं भी एकदम बढ़िया। तो सीधे कंटेंट पे बात करते हैं। हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लान पढ़ रहे हैं। मैंने दोनों को अलग अलग पढ़ाया, दोनों पार्ट्स जो भी है इसके, प्राइमरी और सेकेंडरी। आज हम इन सारे पार्ट्स जो भी है इसको एकदम कंबाइन करके पढ़ेंगे, एकदम से कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है क्या। हम एक साथ बना लेते हैं, एक साथ लिख लेते हैं, एक साथ डायग्राम आएगा तो हम ड्रॉ कर लेंगे ना, कोई दिक्कत तो हमें फील नहीं होगी। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप मेरे साथ बनाते चलिए, आराम से आप लोग करते चले जाएंगे। ठीक है। चल, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लान मार्कर बदल लो। आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल धीरे धीरे। तो बना लेते हैं पहले, है ना, उसमें मेंशन करते चलेंगे, चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी फिर। ये घर है। हम्म। तो ये तुम्हारे घर से सीवेज ट्रीटमेंट लाइन आ रही है। ठीक है। चलो अब इसको आराम आराम से देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक मिनट रुकना। हम्म। ठीक है। ड्राइंग पे मत जाना, आराम से बस कॉन्सेप्ट को समझो, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लान है बेटा, ये एसटीपी जो है दो तरीके से किया जाता है। कौन कौन से दो तरीके होते हैं? एक प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, जबकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोला जाता है। फिजिकल ट्रीटमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सब कुछ इसी बोर्ड पर बन जाएगा, तुम भी कोशिश ये करना 1 पेज में बना लो इसको। और दूसरा वाला है सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन के साथ सेडिमेंटेशन। जब भी कोई टॉपिक पढ़ लो ना, तो सबसे अच्छा तरीका है एक पेज ले लो, एक ब्लैंक पेपर ले लो, उस पर लिख के देख लो। अगर तुम पूरा एज इट इज उसे लिख दे रहे हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही, मतलब मान के चलो कि तुम्हें वो टॉपिक क्लियर हो चुका है, अब बस तुम्हें उसका बार 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 रिविजन करना है। और अगर कहीं दिक्कत आ रही है, मतलब थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी, वापस जाके और फिर लौट के आने की जरूरत है। ठीक है। तो यही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। ठीक है। देखते हैं, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लान आया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लगे हुए हैं? बैरियर लगे हुए हैं। देख रहे हो, है ना? पहले बड़े बैरियर, फिर छोटे बैरियर, फिर सबसे छोटे बैरियर। ये क्या करेंगे? सीक्वेंस से पहले बड़े वाले, जो बड़े वाले बैरियर क्या करेंगे? जो ज्यादा बड़ा मोटा वेस्ट है उसको रोकेंगे, है ना, और सबसे छोटे वाले जो सबसे छोटा वेस्ट है उसको रोक देंगे, है ना। तो इसको क्या तुम कहते हो? ये जो तुम्हारे पास ये कैसा, कहाँ ट्रीटमेंट हुआ ये कैसा है? सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, है ना। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे क्लियर हो रही है ना चीजें? दूसरी बात समझो जरा सा, ये क्या है आपका? सेडिमेंटेशन। अब पानी यहाँ पे, अब पानी क्या है? इसके अंदर जो बड़े बड़े पेबल्स थे, बड़े बड़े रॉकी मॉलिक्यूल्स थे, वो तो यहाँ से तुमने हटा दिए। अब क्या है? पर पानी पूरी तरीके से साफ तो नहीं हुआ। तो पानी को साफ करने के लिए तुमने क्या किया? इस पानी के अंदर क्या किया? तुम इसे सेडिमेंटेशन के लिए ले। अरे सेडिमेंटेशन में क्या होता है? अरे तुमने किया नहीं है कभी? लैब में, कॉलेजेस में खूब किया होगा तुम लोगों ने, और छोटे थे तब तो तुम इसे खूब करते थे। क्या करते थे तुम लोग? तुम्हें कहीं से मिट्टी मिल जाए, है ना, जो लोग गांव के परिवेश में हैं, उन्होंने तो खूब किया होगा, कहीं से मिट्टी मिल जाए और मिट्टी ली उन्होंने, मिट्टी घोल दी,
किसमें मैम? किसी बर्तन में, किसी कांच के बर्तन में। कांच का बर्तन तो मम्मी देने की नहीं है ना। तो तुमने क्या किया, तुमने किसी ग्लास में घोल दिया, कहीं भी ऐसा कुछ कर दिया। तो तुम क्या देखते हो, मिट्टी घोलने के बाद जो मिट्टी है ना, वो मिट्टी तो नीचे की तरफ रह जाती है, और जो पानी है, पानी बेसिकली क्या रह जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है। तो मिट्टी जो नीचे की तरफ रह गई है ना, इसे क्या कहते हैं हम? स्लज। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसे हम क्या कहते हैं? स्लज। और जो पानी ऊपर की तरफ आ गया है ना, लो, जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है पर बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं? इफ्यूलेंट। क्योंकि प्राइमरी कंडीशन में ट्रीट हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी स्लज। और इसमें इसको भी क्या कहते हैं? प्राइमरी इफ्यूलेंट। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ। फिर तुमने क्या किया, इस पूरे ट्रीटमेंट को हम क्या कह देते हैं बेटा? प्राइमरी ट्रीटमेंट। ये यहाँ तक जो हमने ट्रीट किया, ये कैसा ट्रीटमेंट था? प्राइमरी ट्रीटमेंट। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है? दूसरी तरफ आ जाओ, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? जो इफ्यूलेंट है इसको लेके आते हैं हम। और इफ्यूलेंट के अंदर क्या होता है समझो। इफ्यूलेंट के अंदर क्या होता है, तुम्हारे यहाँ पे एक एजिटेटर लगा होता है। क्या लगा होता है बेटा? एक एरिएशन टैंक होता है ये, और इस एरिएशन टैंक में हाय ये एक एरिएशन टैंक है, और इस एरिएशन टैंक में एक एजिटेटर लगा होता है, और इस एजिटेटर को जोर से घुमाया जाता है, जोर से घुमाया जाता है, जोर से हवा दी जाती है। अब सोच के देखो, जोर से घूम रहा है तो इसके अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी कि नहीं होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी। तो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीजन बहुत बड़े अमाउंट में यहाँ पे बढ़ जाती है। सोच के देखो, जब ऑक्सीजन बढ़ गई तो ऑटोमेटिक बीओडी का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? अरे कम हो गया कि नहीं हो गया? अरे कम हो गया ना। तो बीओडी, ऑक्सीजन तुमने बढ़ा ली, बीओडी तुम्हारी कम हो गई। तो एक बात तो क्लियर है, पानी अब यहाँ से ऐसा महसूस हो रहा है कुछ साफ सा, क्योंकि हमने शुरुआत में जो सवाल किए थे वो कुछ ऐसे ही सवाल थे, है ना? समझ में आ रही होगी ना? हाँ, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा, बीओडी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? बहुत ज्यादा कम। क्लियर? क्लियर। अब तुम क्या किया, तुमने इसको अगेन अलग टैंक में ले आए, और यहाँ पे आने के बाद क्या किया, यहाँ पे आने के बाद जो स्लज था, वो मोटे जो मटेरियल थे वो नीचे की तरफ रह गए, और जो फ्यूलेंट था वो ऊपर की तरफ रह गया। अब ये और इस वाले फ्यूलेंट, ये बड़े बड़े स्लज और बड़े बड़े फ्यूलेंट थे, ये वाले थोड़े छोटे स्लज और थोड़े छोटे क्वांटिटी में फ्यूलेंट है, तो इसको हम सेकेंडरी स्लज और सेकेंडरी फ्यूलेंट कहते हैं। बात समझ में आ रही है? इसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्लज और सेकेंडरी फ्यूलेंट कहते हैं। कभी कभी से सेटल्ड स्लज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? सेटल्ड स्लज। नेक्स्ट आ जाओ, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। अब तुम्हें एक काम की बात बताती हूँ, जो तुम्हें ऑलरेडी पता है, मैं आप भूल गई नहीं। ये स्लज डाइजेस्टर, यहाँ पे जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, ऐसे नहीं ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन अकेले बढ़ गया, यहाँ एक मॉलिक्यूल और ऐड किया जाता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म और ऐड किए जाते हैं, हम क्या कहते हैं? फ्लॉक्स। क्या कहते हैं बेटा? फ्लॉक्स। ये क्या है? बेसिकली फंजाई प्लस बैक्टीरिया, फिलामेंटिशियस बैक्टीरिया, है ना? फंजाई प्लस फिलामेंटिशियस के बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन है, जो ऑटोमेटिक ऐसी जगह ग्रो होते हैं जहां ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? हाई। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? तो ये अभी हमने पूरा क्या पढ़ लिया? एसटीपी इन माइक्रोब्स का रोल क्या है एसटीपी में। तो तुम देख रहे हो, माइक्रोब्स बुरी बुरी चीजें नहीं होती हैं, अच्छी चीजें भी होती हैं। क्लियर है? एक बार कागज पर बना के देखना, कहीं कोई दिक्कत है, आई एम ऑलवेज विद यू। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।